तो जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। अद्भुत जानकारियों के साथ आपको कुछ बता रहे हैं। दोस्तों, बहुत से जातक का भाग्य उदय कब होता है, स्ट्रगल कब होता है, ये बहुत बच्चों का सवाल होता है कि हम स्ट्रगल कब होंगे। बड़ी अहम बात है। तो स्ट्रगल की आयु का कैसे हम पता करेंगे, इस बारे में आपको जानकारी देनी है, क्योंकि बड़ी अहम बात होती है। जीवन यापन करने के लिए कामयाब होना, स्ट्रगल होना बहुत जरूरी है, और अथक प्रयास से ही इंसान कामयाब होता है। कई लोग प्रयास भी करते हैं, सफलता नहीं मिलती। उसके कुछ कारण होते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी पापड़ बेलते रहें, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग शुरू में ही 20-21 साल की आयु में ही कामयाब हो जाते हैं। ये भी एक रहस्य है, क्योंकि हमारी जो हस्तरेखाएं हैं, इनमें सब कुछ लिखा हुआ है। केवल हमारे पढ़ने का अंतर होता है कि हम उसको कैसे पढ़ें। आइए बताते हैं, वे कारण वीडियो लंबी बन जाती है नहीं तो दोस्तों, ये हमारे हाथ की संरचना है। जैसे हमारा हाथ है, ऐसे मैंने नक्शा बना है। तो इन संरचनाओं में क्या होता है, जब हमारी जीवन रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर और ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जाती है, और यह जो मणिबंध तक पहुंच जाती है। इसके साथ साथ हमारी ये मस्तिष्क रेखा है। इस मस्तिष्क रेखा के ऊपर काफी निर्भर होता है। यह जितनी दूर तक भी साथ साथ चलेगी जीवन रेखा के, समझ लीजिए हमारी जो है मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान भी जीवन रेखा से ही मंगल के निचली छोर से निकलता है, और ये काफी देर तक मिलकर चलती है। तो उसी आयु के उसी मोड़ तक जातक अपने माता पिता के साथ मिलकर चलता है, और वह पूर्ण तरीके से अपने पिता पर, माता पर या बड़े भाई पर ही आश्रित रहता है। ऐसा इसका योग बनता है। तो इससे आगे चलते हैं। इसको भी हम 7 से गुणा करते हैं। कीरो की पद्धति है कि 7 एक ऐसा योग है, ऐसा गुणनफल है कि इससे हम बड़ी अच्छी गणना कर सकते हैं। तो इसको हम 7 से गुणा करते हैं। ये कितने भागों में बढ़ती है, इससे आगे चलते हैं जीवन रेखा पर। तो इस प्रकार की जो उधर रेखाएं होती हैं, जो बाहर की तरफ रेखा भागती हैं, वहीं से जीवन में कुछ मजबूती आनी शुरू हो जाती है। हम ऊपर की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ के अंदर जो प्रभाव रेखाएं हैं, मुख्य रेखाओं पर जो प्रभाव रेखाएं आती हैं, और में उधर ऊपर की तरफ चलती हैं, तो वे हमेशा जातक को ऊपर की ओर ही लेकर जाती हैं। ऐसा ही रेखाओं का योग होता है। इसको भी हम 7 के गुणनफल से ही गुणा करते हैं। ये हाथ में कितनी है, किस उम्र के पड़ाव पर है, वो ही स्ट्रगल होने का समय है। अब इससे आगे चलते हैं क्या, कि बहुत से जातक शादी होने के बाद ही स्ट्रगल होते हैं। मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि शादी से पहले वो स्ट्रगल नहीं हुए। उनकी शादी भी ज़्यादा अच्छे घरों से नहीं हुई, क्योंकि आज का माहौल है, पिता की संपत्ति कितनी भी हो, परंतु जब तक जातक अपने पैर पे नहीं होगा, बच्चे अपने पैरों पे नहीं होगा, अच्छी नौकरी नहीं होगी, अच्छा कारोबार नहीं होगा, अच्छा बिजनेस नहीं होगा, तब तक बच्चे को निम्न स्तर का ही समझा जाता है। तो बहुत से बच्चे आपको देखने में आया होगा कि शादी के तुरंत बाद उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई।
और शादी के तुरंत बाद बढ़िया व्यापार करने लगे, अच्छा बिजनेस करने लगे, वो केवल पत्नी की तकदीर होती है। मैंने कई वीडियो में बताया है कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है। धर्म पत्नी का भी इसको रूप दिया गया है। तो धर्म पत्नी के कारण इंसान आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के पैर घर में आ गए हैं। कहीं की इतनी सुंदर नौकरियां लगी हैं सरकारी, शादी के तुरंत बाद लग गई, क्योंकि वो अपनी किस्मत लेकर आई जातक के साथ में। 1 और 1 2 भी होते हैं और 1 और 1 11 भी होते हैं। वहां पर 1 और 1 11 बन जाते हैं जब कोई भाग्यवान बच्चा घर में शादी करके आता है। इसका अलग योग बनता है। फिर इसका योग ये बनता है जब कोई सूर्य रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर और सीधी शुक्र आयु रेखा में शुक्र पर्वत में घुस जाती है, या शुक्र पर्वत से निकलकर सूर्य रेखा सीधी हमारे सूर्य पर्वत पर आकर इसको 4 चांद लगा देती है। इसके अलावा एक चिन्ह और, क्योंकि अनेकों हाथों में देखा है ये चिन्ह मिलते हैं। बड़ी भाग्यवान धर्मपत्नी की बात बताता हूं मैं, जो घर में लक्ष्मी का रूप लेकर आती है। इसके अलावा यह है हमारी पढ़ने रेखा है। इसको हम पढ़ने रेखा बोलते हैं। ये 1 2 3 भी होती हैं, पर कोई भी जातक किसी को गलत फलादेश मत दे। यह जरूरी नहीं है कि इसकी शादी 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी। जो शुद्ध विवाह रेखा होती है, शुद्ध पढ़ने रेखा होती है, वो एक ही होती है। इसके अलावा प्रभाव रेखाएं होती हैं, कहीं की लाइफ में अलग अलग आ जाती हैं। आजकल रिवाज भी है, और कहीं की लाइफ में नहीं भी आती। कहीं के रिश्ते छूट जाते हैं, कहीं के बने बनाए रिश्ते खंडित हो जाते हैं। वह सब उन्हीं रेखाओं का फलादेश होता है। जब इस प्रकार की यह रेखा, पढ़ने रेखा, अपने मूल स्थान से निकलकर और बुध पर्वत पर आकर मिल जाए तो अत्यंत सौभाग्यशाली बन जाती है, और जातक आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है। और इतना अच्छा दाम्पत्य सूत्र उनका, इतना अच्छा शादी होती है, इतना अच्छा उनका गृहस्थी चलती है, इतना अच्छा उनका तालमेल होता है पति पत्नी का, और दहेज में भी बहुत संपदा मिलती है। बड़े ऊंचे परिवार से जातक की शादी होती है। ऐसा इन रेखाओं का योग बन जाता है। अपना हाथ देखें, यदि कोई पत्नी के कारण आगे बढ़ रहा है, पत्नी के कारण उसके जीवन में 4 चांद लगे हैं, अपना हाथ देखें और हमें बताएं कमेंट में, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। जय श्री राम। बड़ी सुंदर आपको जानकारी दी है, बड़ी उत्तम योग है।